जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। कंधों पे सितारे देख के और किसी भी ऑफिसर की वर्दी को देख के कैसे आप पता करेंगे कि वो किस रैंक का ऑफिसर है। अगर ये आपको जानना है तो बेटा ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस। नमस्कार, जय हिंद। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रैंक्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस में रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे आप किसी की यूनिफॉर्म देख के आप उसकी रैंक्स बता सकते हैं। राइट, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी तीनों सेनाएं आती हैं। ठीक है, और तीनों सेनाओं में अलग अलग यूनिफॉर्म का कोड होता है और अलग अलग रैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज वन बाय वन हम देखेंगे कि आर्मी का रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके के रैंक्स होते हैं, किस तरीके की यूनिफॉर्म होती है, एयरफोर्स में क्या रैंकिंग सिस्टम होता है और नेवी में क्या रैंकिंग सिस्टम होता है। ओके, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है रैंकिंग सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं द इंडियन डिफेंस सर्विसेज आर वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड टू डील विद नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। एज यू ऑल नो दैट द इंडियन आर्म फोर्सेस कंप्राइज द आर्मी, द एयरफोर्स एंड द नेवी। इंडियन आर्म फोर्सेस जो बनती है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिला के, तीनों फोर्सेस को मिला के इंडियन आर्म फोर्सेस बनती हैं। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इनकी रैंकिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे पूरी की पूरी रैंकिंग दिख रही है। इंडियन आर्मी की जो रैंकिंग है यहाँ पे दिख रही है, इंडियन नेवी की आप यहाँ पे देख सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की रैंकिंग। ठीक है, नीचे से बेटा स्टार्ट करेंगे। जब भी आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और अपनी जो ट्रेनिंग होती है एनडीए और आईएमए में 4.5 साल की टोटल ट्रेनिंग होती है। 3 साल आपकी आईएमए में ट्रेनिंग होगी, 1.5 साल आपकी आईएमए में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो फर्स्ट आपको कमीशन ऑफिसर आप बनेंगे तो वो आपकी रैंक होगी लेफ्टिनेंट की। मीन्स आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट आपकी पहली रैंक होगी। उसके बाद प्रमोशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। कैप्टन, उसके बाद कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड लास्ट वन इज फील्ड मार्शल। ये रैंकिंग सिस्टम है और इसी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोशंस होते हैं और मैक्सिमम एक रैंक होती है इंडियन आर्मी में, वो होती है फील्ड मार्शल की, जनरल से ऊपर की रैंक। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होगी। आर्मी में आपकी लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होती है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद बनते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, उसका लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, उसका कैप्टन। ठीक है, कैप्टन की जो रैंक होती है इंडियन नेवी में, ठीक है, वो इंडियन आर्मी के कर्नल के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कॉमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये होता है इंडियन नेवी का रैंकिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो आप यहां पे देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की जो स्टार्टिंग रैंक होती है, जब आप पास आउट होके जाएंगे, कमीशन होंगे, तो यहाँ पे आपकी फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्टिंग होगी। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट के लिए। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, राइट, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड लास्ट वन इज मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो ये टॉप रैंक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ओके, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो ये होता है रैंकिंग सिस्टम जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में फॉलो होता है। ये पूरा का पूरा आप रैंकिंग सिस्टम है जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और
अक्सर इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एसएसबी में। जब भी आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी का जो यूनिफॉर्म कोड होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हायर रैंक से, ठीक है। फील्ड मार्शल की जो यूनिफॉर्म होती है, आप देख रहे हैं फील्ड मार्शल की जो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, ये सोल्जर पे लगा होगा, ठीक है। वेजेस यहाँ पे आपके शॉर्ट्स हैं, उसके बाद ये यहाँ पे शोक स्तंभ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा फील्ड मार्शल के कंधों पे। जनरल की जो रैंकिंग होगी 1 स्टार क्रॉस स्वॉर्ड्स, ओके। उसके बाद ये शोक स्तंभ। नेक्स्ट वन इज, इसको आपको ओके लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक अगर आप यहाँ पे देखेंगे सितारे कंधों पे, तो ये रैंकिंग आप इससे पहचान सकते हैं। अगर शॉर्ट्स क्रॉस शॉर्ट्स और शोक स्तंभ ये आपके अगर कंधों पे दिखता है, किसी के भी कंधों पे दिखता है, तो वो इट मीन्स लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे है, ओके। इसी तरीके से अगर यहाँ पे स्टार आ जाता है और एक क्रॉस शॉर्ट, तो ये आपका हो जाएगा मेजर जनरल, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर की जो रैंकिंग होती है वहाँ पे 3 स्टार होते हैं प्लस एक आपका शोक स्तंभ रहेगा। नेशनल एम्बलम पोजीशन, ये देखिए, द इंसिग्निया कंसिस्ट ऑफ द नेशनल एम्बलम पोजीशन अबव द 3 5 पॉइंटेड स्टार्स। स्टार्स के ऊपर आपका नेशनल एम्बलम रहेगा। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल की अगर हम बात करें, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो रहती है नेशनल एम्बलम रहेगा प्लस एक 1 स्टार रहेगा, ठीक है। मेजर के लिए यहाँ पे नेशनल एम्बलम रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कैप्टन की हम बात करें तो यहाँ पे 3 स्टार रहेंगे, ठीक है। 3 स्टार कंधों पे अगर आपको दिखते हैं तो वो कैप्टन की रैंक है, ठीक है। अगर किसी भी ऑफिसर के कंधों पे 3 स्टार दिखते हैं तो वो कैप्टन है, ओके। और अगर 2 स्टार आपको दिखते हैं तो वो लेफ्टिनेंट है। 2 स्टार लेफ्टिनेंट, 3 स्टार कैप्टन। तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म से ऑफिसर्स की रैंक पहचान सकते हैं, राइट। अब ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इंडियन आर्मी का जो अभी स्टार्स वगैरह सोल्जर्स पे जो रहेंगे वो ये आपको पूरे के पूरे दिख रहे हैं। आप इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेवी का जो रैंकिंग सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग उनके शोल्डर पे क्या क्या रहेगा। कंधों पे बोझ, कंधों पे भार, ओके। एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपका ये शोल्डर्स पे रहेगा ये, और ये जो रहेगा ये यहाँ पे जो जब कंधों पे शोल्डर्स पे ये स्टार्स नहीं रहेंगे या शोल्डर्स पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो ये हाथ से यहाँ पे आप आस्तीन जो होती है उससे आप पता कर सकते हैं कि ऑफिसर की रैंकिंग क्या है, ओके। ये जो पोर्शन रहता है ये हाथ पे रहता है, ठीक है, हाथ पे रहेगा।
इसी तरीके से ये वाला हैंड पे रहेगा और ये शोल्डर्स पे रहेगा, शोल्डर्स पे। एडमिरल की ये रैंकिंग सिस्टम है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वाइड एडमिरल, एडमिरल का भी आप देख सकते हैं, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, ठीक है। अलग अलग रैंकिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कि कंधों पे और बाजुओं पे जो पहचान रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से कॉमोडोर और कैप्टन का आप देख रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। कमांडर, ओके, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, इसके बाद आएंगे लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, बेजेस, ओके। ये आप देख रहे हैं पूरा के पूरे बेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो इनके कंधों पे रहेंगे। इंडियन नेवी का ये पूरा का पूरा जो रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बेजेस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, शोल्डर्स पे रहेंगे और बाजुओं पे रहेंगे, ओके। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से उनका रैंकिंग सिस्टम रहेगा और यूनिफॉर्म कोड क्या रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिप्स रहेंगी, ठीक है। ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, डार्क, लाइट, वाइट, ठीक है। लाइट ये आपका स्काई ब्लू कलर है, और इस तरीके से आप यहाँ पे पहचान पाएंगे कि क्या क्या रैंकिंग सिस्टम रहता है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और इन स्ट्रिप्स की मदद से ही आप पहचान पाएंगे कि ऑफिसर की रैंक क्या है। नेक्स्ट, एयर मार्शल, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं प्रॉपरली। एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, राइट। उसके बाद एयर कॉमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चार्ट वेजेस का, और यहाँ पे इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रैंकिंग सिस्टम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में अभी भी है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू। कॉलिंग नंबर जो दे रखा है उसके थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, कॉल करके अपनी इंक्वायरी है वो ले सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।